Now the next topic is capacitance of an isolated spherical conductor. In this, suppose there is a spherical conductor of radius r. Suppose capital Q be the charge which is distributed on the surface of the conductor uniformly. Then these lines will represent the electric field on the surface of the conductor, which is normal to the surface. This point is the center of the suppose spherical conductor, and we wish to calculate its capacitance. To calculate its capacitance, first of all we will calculate the electric potential at any point on the surface of conductor. V is equal to, by the definition, 1 upon 4 pi epsilon naught Q upon R. Now we know that the relation Q is equal to CV. हमें C कैलकुलेट करना है, तो C is equal to क्या हो जाएगा, Q upon V. Now we can put the value of V in this expression. तो ये हो जाएगा Q upon 1 upon 4 pi epsilon naught Q upon R. Q से Q कैंसिल, it will be 4 pi epsilon naught R. यानी ये जो एक्सप्रेशन आया, दिस इज द कैपेसिटेंस ऑफ एन आइसोलेटेड स्फेरिकल कंडक्टर. अब इस कैपेसिटेंस, ये तो फाइनल रिक्वायर्ड सॉल्यूशन आ गया. अब इसके लिए हम इसमें ये भी चेक करते हैं कि यहां से तो सिर्फ ये क्लियर हुआ कि जो C है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कांस्टेंट है, तो C प्रोपोर्शनल हुआ R के, यानी कैपेसिटेंस जो है रेडियस, जैसे कि मैंने पहले इसके फैक्टर्स में भी लिखवाया था कि साइज पे डिपेंड करता है, तो कैपेसिटेंस डिपेंड ऑन द रेडियस ऑफ द स्फेरिकल कंडक्टर प्रोपोर्शनली. अगर हम ये चेक करना चाहते हैं कि 1 फैराडे कैपेसिटेंस का कैपेसिटर कितना बड़ा होगा, तो विद द हेल्प ऑफ दिस रिलेशन वी कैन ऑल्सो फाइंड द रेडियस ऑफ द कंडक्टर. रेडियस कैसे कैलकुलेट करेंगे, ये हो जाएगी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू सी. 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू सी. और हम क्या सी के बारे में क्या कह रहे हैं कि कैपेसिटेंस अगर 1 फैराडे हो तो कंडक्टर कितना बड़ा होगा. तो 1 फैराडे यहाँ पर अगर पुट कर दें, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू 9 × 10⁻⁹ इंटू 1, तो ये आ जाएगा. इसको इट मीन्स इट इज़ 9 × 10⁹ मीटर या 9 × 10⁶ किलोमीटर. तो अगर कोई कैपेसिटर की कैपेसिटी 1 फैराडे है, तो उसका जो साइज है वो यहाँ से पता चल रहा है कि उसकी रेडियस 9×10⁶ किलोमीटर की होगी, यानी कि अर्थ से भी लगभग 1500 टाइम्स दैट ऑफ द रेडियस ऑफ अर्थ. रेडियस ऑफ अर्थ होती है 6 × 10⁻³ किलोमीटर्स अप्रोक्सीमेट. इसका भी 1500 गुना स्फेरिकल कंडक्टर बनाया जाएगा, तो उसकी कैपेसिटी 1 फैराडे होगी, विच इज़ प्रैक्टिकली नॉट पॉसिबल. लेकिन इससे कंक्लूजन क्या निकलता है कि जो 1 फैराडे है, कैपेसिटी 1 फैराडे जो है वो वेरी लार्ज यूनिट है ऑफ कैपेसिटेंस. 1 फैराडे इज द वेरी लार्ज यूनिट ऑफ कैपेसिटेंस. Now the next topic is capacitor. It is an arrangement of two conductors separated by an insulating medium that is used to store the electrical charge and energy. कैपेसिटर को दूसरे वर्ड्स में भी हम एक्सप्लेन कर सकते हैं, डिफाइन कर सकते हैं. इट इज़ अ चार्ज स्टोरिंग डिवाइस. कैपेसिटर इज़ अ चार्ज स्टोरिंग डिवाइस. सिम्बोलिकली हम ये दो पैडल प्लेट की हेल्प से इसको रिप्रेजेंट करते हैं. दीज आर 2 पैडल प्लेट्स ऑफ द सेम साइज, एंड दिस इज फॉर द फिक्स्ड कैपेसिटर, मीन्स हैविंग द कैपेसिटी मीन्स फिक्स
capacitance, and this is a variable capacitor. So for the variable we have put this symbol here. तो कैपेसिटर का मतलब क्या हुआ? दैट डिवाइस विच स्टोर द चार्ज. अगर हम बात करें कैपेसिटेंस, अगर हम C को मान लेते हैं, C बी द कैपेसिटेंस ऑफ, if C be the capacitance of the capacitor, then by the relation Q is equal to CV, C can be defined as Q upon V. C is equal to Q upon V. अगर हम इसकी SI यूनिट की बात करते हैं, SI यूनिट is Faraday and is represented by symbol capital F. Is the SI unit of the capacitor. कैपेसिटेंस, ओके. सी क्या है? कैपेसिटेंस है. और कैपेसिटर क्या है? वो डिवाइस जो चार्ज को स्टोर करती है. कैपेसिटेंस क्या होगा? तो कैपेसिटेंस ऑफ ए कंडक्टर इज द चार्ज रिक्वायर्ड टू सप्लाई आइदर ऑफ द कंडक्टर और द कैपेसिटर सो एज टू इंक्रीज द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द यूनिट अमाउंट. यानी यूनिट अमाउंट पोटेंशियल डिफरेंस को बिटवीन द प्लेट्स इंक्रीज करने के लिए चार्ज रिक्वायर्ड इज नोन एज द कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर. यानी कैपेसिटी ऑफ कैपेसिटर भी हम कह सकते हैं कैपेसिटेंस के लिए. ये कैपेसिटी ऑफ कैपेसिटर होती है. नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज कैपेसिटेंस ऑफ ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर. द कैपेसिटर कंसिस्ट्स ऑफ टू लार्ज प्लेन पैरेलल कंडक्टिंग प्लेट्स सेपरेटेड बाय अ स्मॉल डिस्टेंस इज नोन एज पैरेलल प्लेट कैपेसिटर. यानी पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के अंदर क्या क्या चीज़ें लगी हुई हैं? दो पैरेलल प्लेट्स हैं. सपोज फर्स्ट इज हैविंग द पॉजिटिव चार्ज, फर्स्ट इज पॉजिटिवली चार्ज एंड सेकंड वन इज नेगेटिवली चार्ज. ये द सरफेस चार्ज डेंसिटी ऑफ फर्स्ट इज प्लस सिग्मा एंड सेकंड वन इज माइनस सिग्मा एंड देयर मस्ट बी अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द प्लेट्स. ओके, एंड these plates are of this type. We are observing the front view of these plates. This is negatively charged plate and second positively charged plate is also of the same type. Now from the application of Gauss theorem we know the electric field due to this plate is sigma upon 2 epsilon naught, due to the second plate is again sigma upon 2 epsilon naught. So electric field outside the plates, first of all the electric field outside the plate is sigma upon 2 epsilon naught minus sigma upon 2 epsilon naught is 0. Therefore, E between the plates, electric field between the plates sigma upon 2 epsilon naught plus sigma upon 2 epsilon naught is equal to sigma upon epsilon naught. यानी sigma upon epsilon naught is the electric field which is existing between the plate. अब हमें क्या कैलकुलेट करना है? पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट्स. तो पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट्स V इज इक्वल टू E इंटू डी. व्हाट इज डी हेयर? डी इज द गैप बिटवीन द प्लेट्स. तो अगर हम इसमें E की वैल्यू पुट करते हैं तो ये हो जाएगा सिग्मा डी अपॉन एप्सिलॉन नॉट. दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट. नाउ by the relation Q is equal to CV, C can be calculated as Q upon V and Q is here sigma A because charge is distributed amongst the area where A is the area of the plates and V is sigma D upon epsilon naught. Sigma and sigma cancelling out. This is epsilon naught A upon D. Now once more एक बार फिर से देखिएगा. दिस इज द पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विद अ पॉजिटिव प्लेट मीन्स अ कंडक्टिंग प्लेट हैविंग द पॉजिटिव चार्ज एंड द सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा एंड एरिया कैपिटल ए एंड द नेगेटिवली चार्ज शीट हैविंग द सरफेस चार्ज डेंसिटी माइनस सिग्मा एंड एरिया सेम ए. These two are assembled to form a capacitor. Now these lines are indicating the electric field between the plates. Suppose D be the gap between the plate and there is a free space between the plates. तो हमने क्या किया? पहले outside the plate we have calculated the net electric field which is 0. Now electric field between the plates is sigma upon epsilon naught.
जब हमने इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट कर लिया, देन वी आर गोइंग टू कैलकुलेट द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट्स। पोटेंशियल डिफरेंस कैलकुलेट करने के लिए हमने फार्मूला लगाया V इज इक्वल टू ई डी। यहाँ पर E क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड, और ये रिलेशन क्या है, रिलेशन बिटवीन द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड द इलेक्ट्रिक फील्ड। ये फार्मूला मैं पहले वीडियो में करा चुका हूँ। उस फार्मूले से V इज इक्वल टू ई डी वाला फार्मूला अप्लाई करा, और E की वैल्यू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। E क्या है यहाँ पर, इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द प्लेट्स, और V क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट, और D क्या है, गैप बिटवीन द प्लेट्स। तो यहाँ पर E की वैल्यू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट हमने पुट कर दी, D एज इट इज। हमें कैलकुलेट करना था कैपेसिटेंस, तो बाय द डेफिनेशन ऑफ द कैपेसिटेंस Q इज इक्वल टू CV, C इज इक्वल टू Q अपॉन V। अब हमने यहाँ पर Q को स्प्लिट करा सिग्मा A में, जहाँ पर सिग्मा सरफेस चार्ज डेंसिटी है और A एरिया ऑफ द प्लेट है। V की वैल्यू सिग्मा D अपॉन एप्सिलॉन नॉट यहाँ पर पुट कर दी, सिग्मा से सिग्मा कैंसिल हो गया, तो एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D। तो दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर द कैपेसिटेंस ऑफ अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। अगर हम इससे आगे चलते हैं तो एक टॉपिक और आता है, व्हाट आर द फैक्टर्स ऑन विच द कैपेसिटेंस ऑफ अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर डिपेंड्स। कहने का मतलब हुआ कि इससे आगे अगर टॉपिक पे जाते हैं तो फैक्टर्स ऑन विच सी डिपेंड्स, फैक्टर्स ऑन विच सी डिपेंड्स यानी कैपेसिटेंस डिपेंड। तो क्या क्या फैक्टर्स हैं जिन पे सी डिपेंड करता है, इस फार्मूले से ही हम लोग लिख सकते हैं कि सी इज प्रोपोर्शनल टू ए, यानी एरिया ऑफ द प्लेट के कैपेसिटेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। सेकंड थिंग इज सी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डी, यानी अगर गैप इंक्रीज होगा तो कैपेसिटी विल डिक्रीज, यानी सी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डी। और अगर हम थर्ड पॉइंट की बात करते हैं तो थर्ड थिंग है मीडियम बिटवीन द प्लेट्स, यानी परमिटिविटी ऑफ द मीडियम बिटवीन द प्लेट, यानी सी जो है परमिटिविटी ऑफ द मीडियम के भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। यानी जहाँ पर एप्सिलॉन मैंने लिखा है, एप्सिलॉन परमिटिविटी ऑफ द मीडियम बिटवीन द पैरेलल प्लेट कैपेसिटर कहलाती है। तो इन दिस एक्सप्रेशन वी हैव कैलकुलेटेड द कैपेसिटेंस ऑफ अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर and the factors on which the capacitance of parallel plate capacitor depends. Now I am taking a numerical problem. The question is, assuming the earth to be a spherical conductor of radius 6400 km, calculate its capacitance। यानी अर्थ की रेडियस दे रखी है और हमें उसका कैपेसिटेंस फाइंड करना है। तो इसके लिए हमने क्या कैलकुलेट किया है, वी नो दैट हमने एक रिलेशन ऑब्टेन करी है कैपेसिटेंस ऑफ द स्फेरिकल कंडक्टर की, C इज इक्वल टू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। इस फार्मूले की हेल्प से हम पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के कंडक्टर के, इस फार्मूले की हेल्प से हम स्फेरिकल कंडक्टर के कैपेसिटेंस को कैलकुलेट करते हैं। अब इस फार्मूले में भी वी नो दैट 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इज 9 इंटू 10⁻⁹। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू होती है, और जो रेडियस ऑफ अर्थ है 6400 किलोमीटर ये गिवन है। इसको अगर हम मीटर में कन्वर्ट करें तो इट विल बी 6.4 इंटू 10⁶ मीटर्स। नाउ पुट these values in this expression, C is equal to 1/9 into 10⁹ multiply by 6.4 into 10⁶. After simplification we'll get 711 into 10⁻³ Faraday, और इसको हम 711 माइक्रो फैराडे भी लिख सकते हैं। तो दिस इज द कैपेसिटेंस of the spherical conductor having the same size as that of the earth. Okay, now I am taking one more numerical based on the same topic which we have covered. Now this is question number 8 of NCERT book. Question number 8. The question is, in a parallel plate capacitor with air between the plates, each plate has area of 6 into 10⁻³ meter square
and the distance between the plates is 3 mm. It means 3 into 10 raised to the power minus 3 m. Calculate the capacitance of the capacitor, यानी हमको C फाइंड आउट करना है. And if the capacitor is connected to 100 volt supply, if the capacitor is connected to the 100 volt supply, then what is the charge on each plate of the capacitor? Q भी हमें फाइंड आउट करना है. इज द सेकेंड पार्ट. फर्स्ट पार्ट में हमें करना है C कैलकुलेट और सेकेंड पार्ट में Q हमें कैलकुलेट करना है. तो वी नो दैट, पहले C को कैलकुलेट करते हैं. वी नो दैट कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इज एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D. अब D क्या है? पैरेलल प्लेट के बीच का गैप, वो हमें दिया हुआ है. एरिया ऑफ द प्लेट भी गिवन है. एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू ये हमें पता होती है, नॉन वैल्यू है, कांस्टेंट है. ये क्वेश्चन पेपर में दी हुई होती है. वैसे एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू हो गई 8.85 इंटू 10 raised to the power minus 12. ए की वैल्यू है 6 इंटू 10 raised to the power minus 3. डी जो दिया हुआ है वो 3 मिलीमीटर था, तो 3 इंटू 10 की पावर माइनस 3 हो गया. अब इसको सिंप्लीफाई करने के बाद विल गेट द रिलेशन, ये दोनों कैंसिलिंग आउट. 3 से इसको डिवाइड करेंगे 2 टाइम्स और इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 1.8 इंटू 10 raised to the power minus 11 फैराडे. अब बी पार्ट की अगर हम बात करते हैं, बी पार्ट में कहा है कि इसे अगर 100 वोल्ट की सप्लाई से जोड़ा जाए तो चार्ज कितना होगा. तो बाय द रिलेशन Q इज इक्वल टू CV. यहाँ पर जो C है वो कैपेसिटेंस हमने पहले कैलकुलेट कर लिया 10 raised to the power minus 11 और V दे रखा है 100 वोल्ट. और इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये 2 जीरोज हैं, इसकी 2 पावर्स कम हो जाएंगी तो ये हो जाएगा 1.8 इंटू 10 raised to the power minus के 9 कूलम. यानी इस क्वेश्चन में हमें क्या दिया हुआ था कि पैरेलल प्लेट कैपेसिटर गिवन था और पैरेलल प्लेट्स के बीच में क्या फिल किया गया था? एयर. इन जो शीट्स हैं उनके एरिया को दिया हुआ था 610 की पावर माइनस 3. गैप बिटवीन द पैरेलल प्लेट्स जो दिया हुआ था ये दे रखा था 3 mm और हमसे कहा गया है कैलकुलेट द कैपेसिटेंस. और अगर इस कैपेसिटर को 100 वोल्ट सप्लाई से जोड़ा जाए तो ये प्लेट्स के ऊपर कितना चार्ज आएगा ये कैलकुलेट करना था. तो पहले हमने सिंपल फार्मूला पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का अप्लाई करा. C इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D. एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू फिक्स्ड है, ये हमें पता है, हमने वहाँ से पुट कर दी. और A की वैल्यू ये दे रखी थी, D की वैल्यू भी गिवन थी. तो ये हमारा हमने कैपेसिटेंस कैलकुलेट कर दिया. फैराडे इसकी यूनिट होती है. कैपेसिटेंस फाइंड करने के बाद अब इसको अगर 100 वोल्ट से कनेक्ट किया जाए तो Q इज इक्वल टू CV का फार्मूला लगा दिया, क्योंकि अब हमें चार्ज कैलकुलेट करना है. जहाँ पर C है कैपेसिटेंस ऑफ द पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, इट इज़ 1.8 10 raised to the power minus 11 मल्टीप्लाई बाई V इज़ 100 वोल्ट सप्लाई, क्योंकि इसे 100 वोल्ट से कनेक्ट किया गया है. तो ये आ गया 1.8 इंटू 10 raised to the power minus 9 कूलम. ठीक है, इस तरह से हमारे ये 2 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए. और ओके